नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। जब तक एक व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चलता, वह भटकता रहता है, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसका रास्ता ठीक नहीं है। इसी तरह से आज मैं देख रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के रोगों से भरे हुए, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित ये रोगी आज भटक रहे हैं। एक रोग का इलाज करने जाते हैं, उस रोग से अन्य रोग पैदा हो जाते हैं और उसी रोग में मृत्यु हो जाती है। चाहे आप बीपी को देख लीजिए, शुगर को देख लीजिए, थायराइड को देख लीजिए, कैंसर को देख लीजिए, जिस रोग ने आपको पकड़ लिया, आप उससे ठीक नहीं हुए, क्योंकि आपका रास्ता, हमारा रास्ता गलत है। हम उन अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो केमिकल युक्त हैं। हम उन अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालती हैं। यानी जो दवाएं बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, जो दवा वायरस को नष्ट करती है, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। यानी वायरस क्यों पैदा हुआ, ये बैक्टीरिया कैसे पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा पूरा का पूरा साइंस इस बात पर काम कर रहा है कि बैक्टीरिया को नष्ट करना है, वायरस को नष्ट करना है। और इस बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए जिस औषध का, जिस मेडिसिन का प्रयोग किया गया, उसने बैक्टीरिया के साथ आपके शरीर के दूसरे जो लाभकारी बैक्टीरिया थे, आपके शरीर का निर्माण करने वाले जो बैक्टीरिया थे, उनको भी नष्ट कर दिया। और वो जब नष्ट हो गए तो आपकी रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो गई, क्योंकि उन्हीं बैक्टीरियाज का जो आपके शरीर का निर्माण करते हैं, उन्हीं का तो काम था कि बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया के लिए फाइट करते। और वे उन अंग्रेजी दवाओं के प्रयोग से ख़त्म हो गए। बार बार दवाओं का प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के शरीर में पैदा हुए बैक्टीरिया जब नष्ट होते चले गए तो आपकी रोग से लड़ने की ताकत ख़त्म हो गई। यानी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो रोगों ने आपके शरीर को अपना घर बना लिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आपको नज़ला हुआ था, नज़ले के लिए डॉक्टर के पास गए, उसने एंटीबायोटिक्स देकर आपके कफ को सुखा दिया। लेकिन इस नज़ले को होने के कारण का न आपको पता चला, न उन्होंने आपको बताया। आपने समझा ठंड लगने से नज़ला हो जाता है, आपने जाना कि कफ बन गया, नाक के रास्ते निकल रहा है, ये नज़ला है। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि ये कफ कहाँ से पैदा हुआ। जब आपका इंटेस्टाइन सिस्टम कमज़ोर हुआ, उससे रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है और रसाग्नि के द्वारा पाक होकर रक्त बनता है। जब रस से रसाग्नि के द्वारा पाक होकर रक्त नहीं बनता है तो वहाँ कफ बन जाता है। और लगातार कफ बनने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और ये गर्मी बढ़ जाने से जिस तरह से कुकर
गैस पर रखा है तो गर्म हो जाने के बाद जब और ज़्यादा गर्म हो जाता तो सीटी मारने लगता है। उसी तरह से आपके इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ ये कफ गर्मी की अधिकता से नासिका मार्ग के द्वारा जब बाहर निकलता है तो इसको आप नज़ला और ज़ुकाम कहते हैं। कभी भी ठंड के लगने से ज़ुकाम नहीं होता, कारण बन जाता है, क्योंकि ठंड में आपके शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और बढ़ी हुई गर्मी से आंत में पड़ा हुआ कफ नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर ये नासिका के द्वारा बाहर नहीं निकलता छींक के रूप में, अगर नाक में ही रुक जाता है तो ये साइनस बना देता है। और जिस साइनस के लिए डॉक्टर आपका बार बार ऑपरेशन करते हैं, जिस साइनस के लिए कई बार ऑपरेशन करने के पश्चात भी बार बार आप अंतिम थक जाते हैं, यानी ऑपरेशन कराना बंद कर देते हैं, उस साइनस का कारण भी गर्मी ही थी। और अगर ये नासिका के द्वारा बाहर नहीं निकलता तो दिमाग में चला जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, आपकी भौं में दर्द हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। और यही प्रेशर जब आपके कान की तरफ आता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, कानों में डांटे लग जाते हैं। इन सभी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन की कमज़ोरी थी। लेकिन जब आपने अंग्रेज़ी दवा का एंटीबायोटिक्स के रूप में प्रयोग किया और बार बार इस कफ को सुखाते रहे तो आगे चल कर के ये एलर्जी का अस्थमा बन गया, फेफड़े की टीबी बन गई, लंग्स का कैंसर बन गया और आपकी आँखों पर चश्मा चढ़ गया, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरा सफ़ेद हो गया, चलते हुए सांस फूलने लग गए, जोश ख़त्म हो गया, वेट बढ़ता चला गया। क्योंकि सभी कारण क्यों हुआ आपका चेहरा सफ़ेद? क्योंकि खाए हुए भोजन का जब रस से रक्त नहीं बना, कफ बन गया। अब खून नहीं बनेगा तो चेहरा लाल कहाँ से होगा? चेहरा सफ़ेद रहेगा। जब शरीर में खून ही नहीं है तो चलते हुए सांस फूलेंगे, काम करने में हिम्मत कहाँ से रहेगी? इसलिए जोश ख़त्म हो जाता है। और जब बालों तक सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। अब यहाँ भी हम क्या होते, भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि ये बना कैसे है, इसका कारण क्या था। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें रोगों की समस्या नहीं, रोगों का समाधान चाहिए। आपको यहाँ समस्या नहीं, समाधान मिलेगा। अब मेरा कहना ये है कि हाँ, रोग नहीं, उसका निदान है। निदान क्या है कि उसका कारण क्या है। जैसे मैंने बताया कि आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर है, आपकी आंतें कमज़ोर हैं। जब वो आपकी आंतें कमज़ोर हैं तो हमें आपके आंतों के पावर के लिए, ताकत के लिए चीज़ देनी चाहिए जिससे आंतों में ताकत आ जाए। डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमें भोजन का कम प्रयोग करना चाहिए और कफ को निकालने के लिए गुदा मार्ग के द्वारा या नासिका के द्वारा हमें गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए और वोमिट कराना चाहिए, बना हुआ कफ जिससे बाहर निकल जाए, तो ये उसका निदान हो जाता है। सुखाना नहीं चाहिए। हमें विभिन्न प्रकार के टेस्टों की आवश्यकता नहीं है, हमें नाड़ी विज्ञान चाहिए। हमें नाड़ी देखकर ये पता चलना चाहिए कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो कफ घन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो पित्त को दूर करने वाली दवा का प्रयोग करना चाहिए। और वातज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो हमें वात घन या वात सामक औषध का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जब आपकी प्रकृति समय साम्यम समाचरितम, जब आपकी प्रकृति सम हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। और
आपको यहाँ एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपने प्रकृति जान ली है कि आपकी प्रकृति अगर कफ की है तो हमें दही वगैरह का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि कफ तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर पित्तज प्रकृति है तो वहाँ हमें इस कफ रोग को दही पिला करके ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि पित्त का शमन करना है। तो यहाँ नाड़ी के द्वारा ये जाना जा सकता है कि आपके शरीर में रोग क्या है। अब हमारा विषय अगला है कि रोगों के लिए दवा नहीं, परहेज की आवश्यकता है। अब देखिए, यहाँ आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको, क्योंकि कफ के बनने के कारण आपकी आंतें कमज़ोर हो गई या आंतों की कमज़ोरी के कारण कफ बन गया, तो हमें अपनी भोजन को कम कर देना चाहिए, हल्का भोजन कर देना चाहिए, या बिल्कुल खाना बंद करके गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी आंतें मजबूत हो जाएं, बना हुआ कफ डाइजेस्ट हो जाए और पेशाब के पानी के पीने से, गरम गरम पानी पीने से पेशाब के द्वारा आपकी गर्मी बाहर निकल जाए। आपकी आंतें मजबूत हो गई, बना हुआ कफ डाइजेस्ट हो गया और आपका पेशाब जो है निकल करके गर्मी बाहर हो गई, तो कफ बनना बंद हो गया। और कफ बनना बंद हो गया, उधर से गर्मी ख़त्म हो गई, तो अपने आप आपकी छींक आनी बंद हो जाएगी, नज़ला होना बंद हो जाएगा। तो परहेज से आप अपने इलाज कीजिए। केमिकल युक्त शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स के रूप में आप प्रयोग कर रहे हैं वो दवाएं आपके शरीर के अंदर साइड इफ़ेक्ट ला रहा है, और वो साइड इफ़ेक्ट है आपका दमा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर बढ़ती जा रही हैं। तो हमें यहाँ मात्र, अगर आपकी कफज प्रकृति है तो बेसन के हलवे में हल्दी डाल करके उसका प्रयोग करके कफ को ठीक करना चाहिए, या अदरक के साथ गुड़ मिलाकर उसका प्रयोग करना चाहिए, या हमें जुसांदा जिसको कहते हैं जुसांदा, उसको गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके कफ को बनना बंद करेंगी, आपके इंटेस्टाइन को मजबूत करेंगी। जब आपकी आंतें, पाचन संस्थान मजबूत हो जाएगा, कफ बनना बंद हो जाएगा, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। यानी आपको नज़ला, जुखाम, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके नज़ले के जुखाम का इलाज करते हैं, जो आगे चल कर के नमूनिया और दमा बन जाता है, हम उसको इसी विधि के द्वारा ठीक करते हैं। कफ का बनना बंद कर देंगे, नया कफ बनेगा नहीं, गर्मी ख़त्म हो जाएगी, खाए हुए भोजन का पाचन हो करके रक्त बनेगा, और रक्त बनेगा तो जोश आएगी, जोश आएगा तो आँखों पर चढ़े हुए चश्मे धीरे धीरे उतर जाएंगे, जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वह धीरे धीरे काले हो जाएंगे। अलग से किसी भी इलाज की आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको हर समस्या का समाधान बताएंगे। समस्या से डराएंगे नहीं, समाधान करके आप में मानसिक बल बढ़ाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।